Hello students, let's see this question. The question says the maximum number of 90-degree angles between bond pair and bond pair of electrons is observed when. मतलब ये जो आपको हाइब्रिडाइजेशन दे रखे हैं DsP3, D2sp3, DsP2 and sp3d, इन हाइब्रिडाइजेशन को जब आप अपने एक अरेंज करोगे इनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अकॉर्डिंग स्पेस में 3D ज्योमेट्री दोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स आपको कहां पर नजर आएंगे बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, बॉन्ड पेयर को कंसिडर करना है। सो DsP3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि 5 आपके बॉन्ड बने हैं, 5 बॉन्ड बने हैं, यानी कि 5 आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर भी 5 ही है। ठीक है, क्योंकि हमें और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनने हैं। तो ये जो DsP3 लिखा है यहाँ पर, ये जो डी ले रहे हैं ये इनर शेल का डी ले रहे हैं। ठीक है, आपका एस और पी जिस भी आपका शेल का होगा उसकी अंदर अंदर वाली जो शेल होगा उसका डी ऑर्बिटल ले रहे हैं। ठीक है, तो अगेन इसमें भी टीबीपी ज्योमेट्री आएगी, आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी। टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आती है। तो वो ज्योमेट्री होती कैसी है आपकी, कुछ ऐसी दिखती है। इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि आपका कोई बीच में एक सेंट्रल एटम बैठा हुआ है कि 5 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। ठीक है, ये इसको ट्राइंगुलर फेस दे दो, 4 एंड 5। ठीक है, अब जो ट्राइंगुलर फेस बन रहा है तो ये वाला एंगल तो कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है, हम आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, कुछ भी हमें गिवन नहीं है, इस वजह से हम आइडियल लेके चलेंगे। लेकिन अगर आप ये जो एक्सियल एक्सियल बॉन्ड्स देख रहे हो, ये दो एक्सियल बॉन्ड देख रहे हो, ये क्या है, ये आपके ट्राइंगुलर फेस के साथ में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है यानी कि ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये जो एंगल होगा, और हमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो आपका ये एक बॉन्ड पेयर है और ये आपका क्या है, एक बॉन्ड पेयर है। तो इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। या इन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। सो इस तरीके से हमें फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लियर, इस तरीके से हमें क्या करके चल रहे हैं, फाइंड आउट। तो यहाँ पर आप कितने देखोगे, एक तो इस बॉन्ड के साथ में देखोगे, एक इस बॉन्ड के साथ में 90 डिग्री देखोगे, एक इस बॉन्ड के साथ में 90 डिग्री देखोगे। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले में भी देखोगे तो नीचे वाला भी क्या करेगा, एक इसके साथ देखेगा, एक इसके साथ देखेगा, एक इसके साथ देखेगा। तो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सिमिलरली आप, ये मेरा था DsP3 का। सिमिलरली आप क्या करोगे, D2sp3 के लिए देखोगे। सो D2sp3 का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होगी, या स्क्वायर बाइपिरामिडल कह लो। ठीक है, तो ये आपका एक सेंट्रल एटम है, ये आप इसको पहले एक स्क्वायर बना दो। ठीक है, ये बॉन्ड्स बन रहे हैं इस तरीके से, और ये स्क्वायर प्लेनर क्या होगा, बेस होगा, और आपका ये आपका एक्सियल बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, सो आप क्या देख रहे हो कि आपका ये जो स्क्वायर प्लेनर बेस है, इस स्क्वायर प्लेनर बेस में जो ईच बॉन्ड पेयर है इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री का होता है। आपको पता है, बेसिक मैथमेटिक्स आप लगाओगे कि आप इस सेंटर पे अगर 360 का रेवोल्यूशन दोगे, रोटेशन रेवोल्यूशन जो भी दोगे, तो आपका और 4 आपके क्या एंगल्स बन रहे हैं, तो ईच एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाला 90 डिग्री का हुआ, फिर ये वाला 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा और ये 90 डिग्री का होगा, तो 4 तो आपके बेस में मिल गए। प्लस अब ये जो एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड भी तो ईच बॉन्ड पेयर के साथ में क्या कर रहा है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना कर रहा है, 4 केस में, और नीचे वाला भी क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। तो टोटल कितने हुए, 12 हो गए 90 डिग्री के एंगल्स। ठीक है, ईच के लिए देखना है ना, क्योंकि हमसे ये बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बॉन्ड पेयर तो ये भी है और बॉन्ड पेयर ये भी है, तो हमें इसका भी 90 डिग्री देखना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से। सो आगे नेक्स्ट बढ़ो, डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। मतलब आपका एक ऑर्बिटल डी का यूज होगा, एक एस का, और दो पी के होंगे। तो ये जो डी यूज हो रहा है यहाँ पर, ये इनर शेल का हो रहा है। ठीक है, तो बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी तो आप, ये एक सेंटर पे बैठा हुआ है, आपका जो भी एटम है ये बॉन्ड बना रहा है अपने लिगैंड्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कुछ ऐसे दिखेगी। तो आप क्या देख रहे हो, अगेन सेम एक्सप्लेनेशन की, जो बॉन्ड पेयर है, ईच बॉन्ड पेयर के बीच में यहाँ जो एडजेसेंट वाले होंगे, इनके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री,
फिर ये 90 डिग्री एंड फिर ये 90 डिग्री, तो कितने 90 डिग्री हुए? 490 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब sp3d को देखो, जैसे dsp3 था, tpp ज्योमेट्री थी, sp3db में भी क्या होगा? tpp ज्योमेट्री होगा। बस इसमें डिफरेंस क्या है, फर्स्ट में और फोर्थ ऑप्शन में जो हाइब्रिडाइजेशन लिखा है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि फर्स्ट वाले में आपने इनर शेल का डी ऑर्बिटल यूज किया है और फोर्थ ऑप्शन में जो लिखा है इसमें आपने आउटर शेल का हाइब्रिडाइजेशन यूज किया है। ठीक है, राइट। सो बनेगा सेम ही स्ट्रक्चर। तो इसमें भी क्या होंगे? 6 आपके क्या होंगे? 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे बॉन्ड पेयर्स के बीच में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स कहाँ बन रहे हैं? D2sp3 के अंदर, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।